are going to study about use of preposition in the series of additional structure। आइए अब हम प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, और इसको हिंदी में देखते हैं कि वह शब्द जो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम से ठीक पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, उसी को हम प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इंग्लिश में प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो अ रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। एज एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पर जो मोहन का संबंध है वो विद्यालय से बताया गया और उसके लिए हमने प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है टू। अगला सेंटेंस है शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। वह यानी ये प्रोनाउन है और मुंबई नाउन है, और इसके बीच में जो संबंध को डिनोट किया उसके लिए हमने इन का यूज किया है। आइए अब हम कुछ प्रीपोजिशन को देखते हैं। जैसे पहला है बेसाइड और दूसरा है बेसाइड। बेसाइड का मतलब के पास या के बगल में। जैसे शी वॉज लाइंग बेसाइड मी, वह मेरे बगल में लेटी हुई थी, यानी बगल में, तो उसके लिए आपने बेसाइड का यूज किया है। जैसे आई सैट बेसाइड हिम, मैं उसके बगल में बैठा या मैं उसके पास में बैठा। यहाँ पर पास में के लिए आपने बेसाइड का यूज किया। आइए अब हम बेसाइड्स को देखते हैं। बेसाइड्स स्वीट्स द बेगर एट फूड, यानी कि मिठाइयों के अतिरिक्त या मिठाइयों के अलावा भिखारी ने भोजन भी किया। He bought an eraser besides a sharpener, यानी कि उसने एक शार्पनर यानी एक कटर के अतिरिक्त या के अलावा एक रबर भी खरीदी। आइए ब्रेडबिन, जिसका कि प्रयोग हम केवल दो के बीच में करते हैं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में हम ब्रेडबिन का प्रयोग करते हैं, और जहां पर दो से ज्यादा के बीच की बात को हमको दर्शाना होता है वहां पर आप एमंग का यूज करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस रन्स बेडबीन कानपुर एंड दिल्ली। देखिए यहाँ पर दो स्थान है, कानपुर और दिल्ली, तो इन दोनों स्थानों के बीच को दर्शाने के लिए हमने बेडबीन का यूज किया है, यानी कि जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है वह कानपुर और दिल्ली के बीच चलती है या दौड़ती है। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज सन्स एंड डॉटर्स, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति था उसने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों और पुत्रियों के बीच बांटा। अब यहाँ पर एमंग का यूज क्यों किया गया है? हिज सन्स, सन्स माने पुत्र और डॉटर्स पुत्रियां, यानी मोर देन टू ऑलरेडी हो गया, तो इसके लिए आपने एमंग का यूज किया हुआ है। अब जहाँ पर सेंटेंस में भाव आता है से, तो से के लिए ये 5 प्रीपोजिशन मैंने दिए हुए हैं। पहला है विथ, दूसरा है बाई, तीसरा है फ्रॉम, चौथा है सिंस और पांचवा है बाय। आइए अब हम इनके यूजेस को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है द बेबी ऑलवेज प्लेज विथ टॉय, यानी कि जो बच्चा है वो हमेशा खिलौनों से खेलता है, यानी कि यहाँ पर जो खिलौने हैं वो उसके खेलने का यंत्र है या साधन है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर विथ का प्रयोग किया है। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि मोहन केम इन विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि मोहन अपने मित्रों में से एक मित्र के साथ अंदर आया। अब यहाँ पर जो विथ का प्रयोग है, मोहन और उसका जो दोस्त है, यानी कि वो एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, मेजॉरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पर संगत के लिए आपने विथ का प्रयोग किया हुआ है। जैसे अगला सेंटेंस है कि ऑल द गेस्ट ट्रेवल्ड बाय एयर, यहाँ पर बाय एयर का मतलब एरोप्लेन से भाव है, और यहाँ पर बाय का जो प्रयोग है हमने साधन के लिए किया है, यानी कि यात्रा करने के लिए किसी वाहन। तो जब हम यात्रा करते हैं तो उसके लिए आप बाई का प्रयोग करते हैं, और इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी मेहमानों ने हवाई यात्रा की, यानी कि हवाई जहाज से यात्रा की। शी केम बैक फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से लौटी, यानी कि जहां पर अलग होने या पृथक होने यानी सेपरेशन का भाव होता है या डिपार्शन का भाव होता है, तो वहां पर आप फ्रॉम का प्रयोग करते हो। जैसे अगला सेंटेंस है कि मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन एब्सेंट सिंस फ्राइडे, बहुत से विद्यार्थी शुक्रवार से अनुपस्थित हैं। अब यहाँ पर जो निश्चित समय है यानी कि शुक्रवार, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सिंस एंड फॉर इन द परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट सेंटेंस है कि दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days,
वे 2 दिनों से खेलना है। अब 2 दिन ये जो है ये अनिश्चित समय है, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसके लिए आपने फॉर का प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रीपोजिशन है जो तक के लिए, जहां पर वाक्य में तक शब्द आ जाता है तो उसके लिए हम टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है यस्टरडे दिस बॉय डिड हिज वर्क टिल इवनिंग, यानी कि कल इस लड़के ने शाम तक कार्य किया। तो जहां पर निश्चित समय और तक का भाव हो तो वहां पर आप टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला सेंटेंस है ऑल द गर्ल्स केप्ट ऑन डिस्कसिंग टिल द टीचर केम, यानी कि सभी लड़कियां वार्ता करती रही या सभी लड़कियों ने बातचीत करना जारी रखा टिल द टीचर केम, अध्यापक के आने तक। तो इसका सेंस क्या हो गया कि अध्यापक के आने तक लड़कियों ने अपनी वार्ता को जारी रखा। तो यहाँ पर भी तक के लिए आपने टिल का प्रयोग किया हुआ है। अब गतिशीलता, यानी कि जहां पर मोमेंटम होता है, गतिशीलता होती है, उसको दर्शाने के लिए हम अपॉन और इनटू का प्रयोग करते हैं। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज पर उछली, यानी कि वो जमीन पर थी या किसी अदर प्लेस पर थी। दूसरा सेंटेंस है कि all the boys dived into a deep river, यानी सभी लड़कों ने एक गहरी नदी में छलांग लगाई, यानी कि लड़के जो थे जब वो उछलेंगे तो उनके बॉडी में गतिशीलता आएगी, मोमेंटम होगा, और उसके लिए आपने यहाँ पर into का प्रयोग किया हुआ। छोटे स्थानों के लिए एट तथा बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, यानी कि पोरबंदर इज अ सिटी एंड गुजरात इज अ स्टेट। तो यहाँ पर जो गुजरात है वो एक राज्य है, बड़ा है, और उसके लिए आपने इन का प्रयोग किया है, और जो पोरबंदर है वो गुजरात राज्य में ही एक शहर है, उसके लिए आपने एड का प्रयोग किया हो। जैसे सी लिव्स एट बिदनू इन कानपुर, वह कानपुर के बिदनू में रहती है। बिदनू है इट इज अ टाउन एरिया, और जो कानपुर है इट इज आल्सो अ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो कानपुर है वो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, बड़ा है, और इसके लिए आपने इन का प्रयोग किया, और जो बिदनू है वो एक गांव है, कस्बा है, उसके लिए आपने ऐड का प्रयोग किया। आइए अब आगे देखते हैं नेसेसरी आवश्यक और इंजीरियस हानिकारक के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तथा एसेंशियल आवश्यक और हार्मफुल के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। हार्मफुल के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा सेंटेंस है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू लाइफ, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो जीवन के लिए आवश्यक है। तो नेसेसरी के साथ टू का प्रयोग। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंजीरियस के साथ आपने टू का प्रयोग किया। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि पानी जो है वो जीवन के लिए अति आवश्यक है, आवश्यक है, उसके लिए आपने एसेंशियल के साथ फॉर का प्रयोग किया। या टू टेल अ लाई इज हार्मफुल फॉर कंडक्ट, यानी झूठ बोलना आचरण के लिए घातक है, हानिकारक है। हार्मफुल के साथ आपने लिखने के लिए इन का प्रयोग। जैसे स्टूडेंट शुड राइट आंसर इन ब्लू इंक, यानी विद्यार्थियों को नीली स्याही से उत्तर लिखना चाहिए। तो इंक की जहां बात आई, लिखने की बात आई, तो वहां पर आपने इन का प्रयोग किया। जैसे अगला सेंटेंस है कि प्लीज मेंशन योर रोल नंबर इन इंक, कृपया स्याही से अपने रोल नंबर को लिखो या व्यवस्थित करो। यहाँ पर भी इंक का सेंस आया तो आपने इंक का प्रयोग किया हुआ। अगला सेंटेंस है कि अगला पॉइंट है कि बीमारी से मरने के लिए आप का प्रयोग करते हैं। केवल अगर जो बीमारी, अगर जो कोई भी डिसीज है, बाय द वे यहाँ एक्सीडेंट आता है तो फिर आप का प्रयोग ना करें। जैसे सेंटेंस है कि माय ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कॉलेरा, यानी मेरे दादाजी कॉलेरा से मरे। तो वहां पर बीमारी है, ये कॉलेरा इट इज अ डिसीज, और इसके लिए आपने आप का प्रयोग किया है डाइड के साथ। जैसे सी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वह ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के कैंसर से मरी। तो यहाँ पर भी ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इट इज आल्सो अ डिसीज, और इसके लिए आपने आप का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है कि प्रीफर, प्रीफर का मतलब अधिक महत्व देना या अधिक पसंद करना के लिए हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, यानी कि मैं चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद करता हूँ। जैसे माई सिस्टर प्रीफर्स रीडिंग टू प्लेइंग,
यानी मेरी जो बहन है वह खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करती है। देखिए प्रीफर के साथ यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी प्रीफर के साथ टू है। जैसे अगला पॉइंट है आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले। आइए हम इसका यूज देखते हैं। जैसे मे कम्स आफ्टर अप्रैल, यानी कि जो मई का महीना है वह अप्रैल के महीने के बाद आता है, तो वहां पर आपने आफ्टर का प्रयोग किया। जैसे शी ऑलवेज कम्स आफ्टर हर फादर, वह हमेशा ही अपने पिता के बाद आती है। तो यहाँ पर भी के बाद की स्थिति के लिए आपने आफ्टर का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस है कि मीरा स्लीप्स बिफोर मी, जो मीरा है वह मुझसे पहले सोती है। यहाँ पर पहले के लिए आपने बिफोर का प्रयोग किया। जैसे मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, यानी कि जो सोमवार का दिन है वह मंगलवार के दिन से पहले आता है, तो उससे पहले के लिए आपने बिफोर का यूज किया हुआ है।